Good morning, dear students. Today we'll continue the same chapter, 2 Principles of Management. Only two questions are left from this chapter. One is nature and features of management, and second one is importance of management principles. And today I will discuss these two questions with you. The first question is nature, features और characteristics of management principles. इन management principles की क्या nature है, features और characteristics, तीनों questions अगर आ जाते तो उनका आंसर सेम ही बनता है. Point 1 is universal applicable, यानी pervasive. जो principles of management है, these are universal in nature. यानी universal means they can be applied to all types of organizations irrespective of their size and nature. मतलब साइज और नेचर पे डिपेंड, किसी भी साइज की बिजनेस हो, किसी भी नेचर का बिजनेस हो, सभी जगह पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं. यानी बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, सभी में ही जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये इक्वली एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस में भी है, काम को बांट के किया जाता है. प्राइवेट कंपनीज में भी है, हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है, स्कूल्स, क्लब्स, एवरीवेयर. ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि मतलब एप्लीकेबल तो सब जगह है, लेकिन डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कितना किस जगह पे एप्लीकेबल है तो वो साइज के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ही डिपेंड करता है. नाउ सेकंड पॉइंट इज जनरल गाइडेंस. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दीज आर गाइडलाइंस टू एक्शंस, यानी किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम. यानी ये गाइडलाइन तो दे रही कि काम को कैसे करना है, बट ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे कि ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के कि वर्किंग का जो वर्किंग पीरियड है वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का, उससे स्टेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. Consist on giving a stable time period to employees to settle down. कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि एम्प्लॉइज को सफिशिएंट टाइम देना, स्टेबल टाइम देना, ताकि अपनी जॉब पर सेटल डाउन हो जाए. बट हाउ मच टाइम, ये तो क्वेश्चन मार्क है. कितना टाइम पीरियड देना चाहिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 6 मंथ देना है, 1 ईयर देना है. तो दिस वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की स्टेबिलिटी कितने टाइम की होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, formed by practice and experiments. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, these are not developed overnight. इन्हीं की रातों रात ये प्रिंसिपल्स बन गए. These are developed only after deep and thorough research work. जितने भी 14 प्रिंसिपल्स फ्योल के बने हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स है, ये टेक्निक से, वो ओवरनाइट नहीं बनाए गए, वो प्रॉपर रिसर्च वर्क किया गया और डीप स्टडी की गई, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए. दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट and proper observations and experiments are conducted before developing them. यानी अगर प्रिंसिपल्स बनाने के लिए प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस की गई थी, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, बट प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डिवाइडिंग द वर्क रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. कहते हैं कि रातों रात प्रिंसिपल नहीं बन गया, बल्कि तभी बना जब ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. फिर क्या किया गया, इसको टेस्ट किया गया. देन दिस वाज ट्राइड एंड टेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, टेस्टिंग के बाद क्या हुआ, ये पता लगा कि वाकई इससे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है. देन दिस प्रिंसिपल वाज मेड. तो दिस इज द पॉइंट फॉर्म्ड बाय, यानी प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. नाउ फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबल. यानी फ्लेक्सिबल मीन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस ये डिफरेंट अप्लाई होता है. यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है. यानी सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स. यानी प्रिंसिपल्स में सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं उसकी एप्लीकेशन में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. जैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर डिविजनल वर्क ज्यादा होगा, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, काम ज्यादा बांटा जाएगा. अगर स्मॉल है तो वहाँ पर डिविजनल वर्क कम होगा. तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी. नाउ फिफ्थ इज मेनली बिहेवियरल. कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दीज आर फॉर्म टू गाइड करते हैं एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं
तो these principles insist on improving relationship between the superiors, subordinates and all the members of the organizations. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इस पे इंसिस्ट करते हैं कि जितने भी superiors है, subordinates है, जितने members हैं, उनके relations अच्छे रहें. They also establish relations between human and material resources. For example, principle of discipline improves commitment of employees towards the organization. मतलब commitment होगी ना कि वो अच्छा काम करेंगे. And principle of esprit de corps mold the behavior of employees towards the team spirit. वो team spirit की feeling को develop करते हैं. तो these principles are mainly behavioral. Now sixth is cause and effect relationship. The cause and effect relationship ऐसा करोगे तो ये result आएगा. ये principle इसके बेस पे बनाए जाते हैं. The management principles are based on cause and effect relationship. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situations, what might be the effect. उसका result क्या होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन बनेगा, बढ़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. तो हर एक प्रिंसिपल ये बताता है कि उसको अप्लाई करने से उसके इफेक्ट क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट कंटिंजेंट. कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी जो एप्लीकेशंस है और इसका इफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे डिपेंड करता है. तो द एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज्ड विद द चेंज इन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. जब मिलके काम करें तो टीम स्पिरिट प्रिंसिपल इन एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल होगा. बट जब अकेला पर्सन काम करे तो उस प्रिंसिपल का कोई भी यूज नहीं होगा. तो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो कौन कौन से पॉइंट्स है. वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल एप्लीकेशन यानी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, जनरल गाइडलाइंस, evolutionary, flexible, mainly behavioral, cause and effect relationship and contingent. Now next question is significance, importance of management principles. Why management principles are important. क्या इसकी नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. पॉइंट 1, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. यानी मैनेजमेंट एक जो है गाइडलाइंस का काम करते हैं. ये कहते हैं मैनेजमेंट क्या करता है, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल इंसाइट एंड रियलिटी. यानी ये प्रिंसिपल्स जो है एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स. दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव देयर नॉलेज, इंसाइट को इंक्रीज करते हैं, एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस. द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. उन्हें पता लग जाता है कि उनकी अपनी गलतियों से वो सीखते हैं. अगर एक बार कोई मिस्टेक होती है तो उससे वो सीखते हैं कुछ ना कुछ. एंड दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. नाउ सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कहते हैं प्रिंसिपल से जितने भी रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ 3 रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड थर्ड वन इज ह्यूमन. तो प्रिंसिपल्स इस तरह से काम करते हैं कि तीनों रिसोर्सेज, फिजिकल मीन्स लैंड, लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, एंड फाइनेंशियल मीन्स मनी, एंड ह्यूमन मीन्स एम्प्लॉइज. तो मेन इसका पर्पस क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाना. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशंस. प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज. इन प्रिंसिपल्स का मेन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि तीनों रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या सजेस्ट करते हैं, कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स. वेस्टफुल मूवमेंट को कट किया जाता है एंड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क. काम को पूरा करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है. बाय सेविंग टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, activities can be made economical and result in maximum utilization of resources. इस तरह से टाइम सेव करके, जैसे अननेसेसरी वेस्टफुल मूवमेंट्स को हटाया जाता है, टाइम सेव हो जाता है, एनर्जी सेव हो जाती है, जिससे क्या होगा, एक रिजल्ट जो है जितने भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है और इकोनॉमिकली नहीं सस्ते भी पड़ते हैं. नाउ थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस. द मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे. बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं. The management principles enable the managers को इसी योग्य बनाते हैं to approach various problems systematically
एंड साइंटिफिकली। वो हर एक प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली देखते हैं और साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं। तो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑलवेज, फॉर एग्जांपल, टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब, यानी हमेशा इस पे ध्यान दिया, रूल ऑफ थंब, अंगूठा टेक, यानी तुक्के, यानी इंट्यूशन, जो आपका मन कहता है, विश एंड विल, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना, बल्कि साइंटिफिकली काम करना है। तो ही सजेस्टेड टू कंडक्ट द टाइम स्टडी टू हेल्प अप द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब rather than leaving it at the discretion of or will of the manager। उसने जो भी हर एक काम को करने का, हर एक जॉब को करने का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है, साइंटिफिकली किया गया, जिसको टाइम स्टडी को कंडक्ट करके, बल्कि ऐसा नहीं किया कि मैनेजर की जो विल है या डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया, बल्कि साइंटिफिकली टाइम स्टडी को अडॉप्ट करके उसके बाद ही डिसाइड किया गया है कि एक पर्सन को, एक एवरेज स्किल वाले पर्सन को किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है। Now fourth point is meeting changing environment requirement। कहते हैं जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट बिजनेस को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। जैसे अब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, भी वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन क्लासेस आर गिवन टू यू, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो ये वही तो है कि मैनेज ऐसे मैनेज किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सिचुएशंस को अपने उसी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जाता है। कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शंस and at right level in the organizations. Although management principles are relative and general guidelines, yet by modified these principles, changes can be made in the organization। हालांकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी किया जा सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, और इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, ताकि आपका जो है जिस समय मर्जी आप, जो भी आपके पास सुटेबल टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम को कर सको। नाउ फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The administration is the function of top level management। top level management ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है। In this function major plans and policies are formed। मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है? टॉप लेवल ही करता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये गाइड ही तो, गाइडलाइंस तो देते हैं, ये बेस ही तो प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, टॉप लेवल को, कि उन्हें कैसे सिस्टमेटिक वर्किंग एक ऑर्गेनाइजेशन में करनी है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये प्रिंसिपल्स का, कैसे इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आता है। Now sixth point is fulfilling social responsibility। कहते हैं कि इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक ये भी हेल्प करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं। कहते हैं बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, कि बिजनेस की सोसाइटी की देन है, एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के रिसोर्सेज को इसमें यूज किया जाता है। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी, इसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड आल्सो बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे सोसाइटी के लिए करेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस का काम नहीं करते फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट दीज प्रिंसिपल्स आल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशंस। इसका मेन पर्पज क्या है? ये सोशल बेनिफिट के लिए तो है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एम्प्लॉइज उनको एडिक्वेट सैलरी देना, तो ये सोशल कॉज ही तो हो गया। तो यानी प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करने में हेल्प करती है। नाउ सेवंथ पॉइंट इज लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। किस पे स्ट्रेस देते हैं? कि साइंटिफिक थिंकिंग, जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग पे स्ट्रेस देते हैं। एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसकी एज अ रिजल्ट क्या करते हो? जितने भी ऋषिमन देखियो
as these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. तो ये प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क में भी हेल्प करते हैं. तो टुडे यू हैव टू रिवाइज दीज 2 क्वेश्चंस and you have to write these questions in your notebook. Thank you and have a nice day.